छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स इस तरह से बढ़ गई है कि अब ट्रिवियल इश्यूज पे एक दूसरे को घेरा जा रहा है। लेकिन ये बात अपनी जगह है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची अभी तक रिलीज नहीं की है। इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा था छत्तीसगढ़ में भी, और ये मंथन दिल्ली सीसी तक भी पहुंचा। कल रात को अहम बैठक हुई, देर रात तक हुई, जिसमें कुमारी शैलजा, टीएस सिंहदेव डिप्टी चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये सभी शामिल थे। लेकिन इस मीटिंग के बाद भी पहली लिस्ट जो एंटिसिपेट किया जा रहा था वो नहीं आई। कुमारी शैलजा बाहर आकर उन्होंने बयान ये दिया कि अब की बार 75 पार। लेकिन ये जो लिस्ट है, पहली सूची का ही इतना लेट होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। इनफैक्ट पिछले बार भी 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में भी लास्ट वीक में ही कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले थे, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हमेशा ही यही होती है कि उनके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डैमेज कर सकते हैं पार्टी को, जिनको टिकट ना मिलने पर वो डैमेज करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लास्ट में टिकट देना, लास्ट में सूची रिलीज करना उनका हमेशा से एक बहुत अहम स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है। इस बार भी इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो चुकी है, डेट ऑफ नॉमिनेशंस भी अनाउंस हो चुकी है। उसके साथ साथ डेट ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट 20 तारीख है, और आज इनफैक्ट आज का अगर हम बात करें तो आज 13 तारीख है। एक हफ्ते का ही वक्त मिलेगा इन सारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और अपने प्रॉपर प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन वो भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में होगा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी लग चुका है जब से अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो इस हालात में कैंडिडेट्स कितना अपने आप को आगे कर पाएंगे, कितना लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि कांग्रेस ही उनके लिए हितकारी पार्टी होगी आने वाले इलेक्शंस में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इनफैक्ट अभी मध्य प्रदेश की भी बैठक चल रही थी, जो अभी कुछ देर पहले 5 मिनट पहले ही मध्य प्रदेश की बैठक भी खत्म हुई है। और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने जो वहां के इंचार्ज है, उन्होंने आके ये चीज सामने बोल दी कि 15 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। तो संभवतः यही होगा कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि कल या परसों, कल तक पितृपक्ष चलेगा। उसके बाद 15 तारीख को हो सकता है ये लिस्ट निकाली जाएगी। ये पहली सूची बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को सामने रख देगा। और इनफैक्ट 58 सीट्स पर ये नामों का मंथन हो चुका है। 90 में से 58 सीट्स, अभी 32 सीट्स ऐसी और हैं जिन पे और मंथन अभी लगेगा। ये 32 सीट्स के लिए फिर एक अलग बैठक होगी। इन 32 सीट्स पे मंथन होगा, फिर उनकी लिस्ट अलग आएगी। लेकिन इस लिस्ट में जो कई नाम है वो ऑलमोस्ट कंफर्म माने जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने भी अपने 13 सिटिंग एमएलएस को टिकट दी, और कुछ ऐसे 15 उनके ऐसे लोग थे जो 2 बार हारे हुए थे, जो पिछले बार 2018 में उनकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी, उनको भी रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में, जो 64 कैंडिडेट्स की थी। कांग्रेस अब अपनी किस तरह से स्ट्रैटेजी लगाती है, उनकी 58 सीट्स किस तरह से वो अपने पत्ते खोलती है, ये देखने में अभी सभी की दिलचस्पी है। और इनफैक्ट कुछ ऐसे संभाव पॉसिबल नेम्स आ चुके हैं, 20 नाम कुछ ऐसे हैं कांग्रेस के जिन्हें ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। इनसाइड सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा है। हमारे पास ये पॉसिबल एक प्रोबेबल लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में ये लिस्ट तो है 20 विधानसभा सीटों की, लेकिन इसमें जो वीआईपी इसमें जो वीआईपी जो नाम है वो हैं पंडरिया से अर्जुन तिवारी का और कवर्धा से मोहम्मद अकबर का। कवर्धा एक बहुत ही कम्युनली चार्ज एक डिस्ट्रिक्ट रहा है। पिछले 5 सालों में काफी कम्युनल चीजें वहां पर हुई हैं, और इनफैक्ट होने की कोशिश भी हुई है। कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स के प्रोसेशंस में कम्युनल जो हो जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सीट है। वहां से विजय शर्मा को ऑलरेडी बीजेपी ने पिट कर दिया है, लेकिन मोहम्मद अकबर ही कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। वो बहुत ही अहम मंत्री भी हैं कैबिनेट में कांग्रेस के। इसके अलावा कोंडागांव से मोहन मरकाम, फॉर्मर पीसीसी चीफ और अभी कैबिनेट में मिनिस्टर है। उनकी परफॉर्मेंस इस बार किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस होती है, ये देखना अपने आप में खास होगा। लेकिन उनके लिए जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो वहां के लोगों का उनके लिए रिएक्शन है, वो उतना अभी तक ठीक नहीं आया है। लेकिन मोहन मरकाम का टिकट ऑलमोस्ट तय है माना जा रहा है, और नारायणपुर से चंदन कश्यप का टिकट माना जा रहा है, और चित्रकूट से दीपक बैज का टिकट माना जा रहा है। दीपक बैज करंट पीसीसी चीफ है, ऑल्सो सिटिंग एमपी भी है। सिटिंग एमपी को कांग्रेस भी ये करेगी कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी की तरफ अपने एक सिटिंग एमपी दीपक बैज को उतारेगी, क्योंकि दीपक बैज का काम भी बहुत सही है और अपने आसपास के लोगों को, और वो एक ऐसे बैलेंसिंग फोर्स है विद इन द कांग्रेस जो कांग्रेस को बांधे हुए हैं। तो ये जो संभावित सीटों की जो लिस्ट है, इनमें जो वीआईपी सीट्स है वो कुछ इस तरह से हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से एक
छोटा सा एक जो कैंडी क्रश का एक गेम है वो भी कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ का इलेक्शन का मुद्दा बनता जा रहा है। आज रविशंकर प्रसाद दिल्ली से, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, दिल्ली से यहां पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कैंडी क्रश का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि कैंडी क्रश से महादेव बुक का रिलेशन है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को गेमिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए जो पॉपुलर मोबाइल गेमिंग है वो जब खेलते हुए पाए गए 2 दिन पहले ड्यूरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मीट, तो उसको बीजेपी ने काफी अब भुनाना शुरू कर दिया है और इसके साथ महादेव बुक का भी नाता जोड़ दिया है। कहा कि क्योंकि उन्हें गेमिंग में इंटरेस्ट है इसलिए उनके टेन्योर में महादेव बुक के इतने स्कैम्स हुए और इसलिए यहां की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाई। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बाकी सारे स्कैम्स पर भी हल्ला बोला। गौठान, पीएससी स्कीम, ये सारे स्कैम्स तो हैं ही, लेकिन महादेव बुक का कैंडी क्रश से जोड़ना। और एक अहम बात उन्होंने ये कही कि भूपेश बघेल का जो पॉलिटिकल जर्नी का जो एंड होगा वो अजीत जोगी जैसा होगा। अजीत जोगी जो पहले सीएम थे, उनकी पार्टी रिड्यूस हो गई 5 सीट्स में। लास्ट टाइम किंग मेकर का पोजीशन वो एंजॉय कर रहे थे, अटेंशन भी एंजॉय कर रहे थे फ्रॉम द मीडिया, बट दिस टाइम अराउंड जेसीसी और भी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है अजीत जोगी के डिमाइस के बाद। अजीत जोगी के डिमाइस के बाद उनके बेटे अमित जोगी ने टेक ओवर तो जरूर कर लिया, लेकिन जेसीसीजे इस बार और भी बुरी स्थिति से निकल रहा है। उस पार्टी के फ्लॉक्स, उस पार्टी में ऐसा है कि स्थिति अभी वो कितना इस बार कितनी सीटों पर सिमट के रह जाएगी ये बोलना अभी मुश्किल होगा। लेकिन पिछले बार 2018 में सिर्फ 5 ही सीट पर उन्होंने 5 ही सीट पे वो काबिज हो पाए थे। तो बिल्कुल उस तरह से उतने ही पॉलिटिकल डेस्टिनी के थ्रू जाना, पॉलिटिकल फेट वैसा मिलना अपने आप में काफी एक बहुत बड़ा बयान है जो बीजेपी ने कह दिया है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतने ज्यादा है कि अब सीटों की बात हो रही है, कांग्रेस के पत्ते खोलने का इंतजार किया जा रहा है और उसी बीच में आरोप प्रत्यारोप काफी ज्यादा अगली हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के विश्लेषण में मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और लगातार देखते रहिए राउंड अप। नमस्कार, जय जौहार।